नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह मेरी पहली वीडियो क्लास है और इस वीडियो क्लास की शुरुआत में इतिहास से कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम केवल सिलेबस की बात करेंगे, यानी कि आपको हम कितना सिलेबस कवर कराने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सिलेबस पर। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल, आपका आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रागैतिहासिक काल को ही आपका पाषाण काल कहा जाता है और इसी पाषाण काल को स्टोन एज भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसी प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को भी आपके 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला आपका पूरा पाषाण काल, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा जो आपका रहेगा वो नव पाषाण काल रहेगा। दोस्तों, अगर हम इसे और अच्छे से इसमें डीप स्टडी करें तो हम इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आएगा आपका निम्न पूरा पाषाण काल और दूसरा जो आपका रहेगा वह मध्य पूरा पाषाण काल और जो तीसरा रहेगा आपका वो उच्च पूरा पाषाण काल। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले इन्हीं चीजों को बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं केवल आपके सिलेबस की ही बात करूंगा, तो हम इस प्रागैतिहासिक काल में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और उसी पूरा पाषाण काल के भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो जो पहला आपका प्रागैतिहासिक काल रहेगा उस पे हम आपको इतना कुछ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक, यानी कि इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे जो पहला रहेगा आपका वह सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगी और इसके बाद जो दूसरा रहेगा वह वैदिक सभ्यता रहेगी। हम इस ऐतिहासिक को 2 भागों में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दूसरा आपका वैदिक सभ्यता, यानी कि भारत में आर्यों का जब आगमन होगा वह आपके वैदिक काल से शुरू हो जाएगा। और इस वैदिक काल को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इस सबसे पहला आपका आएगा पूर्व वैदिक काल और दूसरा जो आपका रहेगा वह उत्तर वैदिक काल, यानी कि इसी वैदिक काल के भी 2 भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबको जैसे पता ही होगा कि वेद आपके 4 होते हैं, उसमें से जो पहला वेद है ऋग्वेद, जो ऋग्वेद से हमें जिसकी जानकारी मिलती है उसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, यानी कि इसी को आपका ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। और अन्य जो 3 वेद हैं उन 3 वेदों से हमें जो जानकारी प्राप्त होगी वो हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हम जो बात करेंगे सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता, तो आपका ये जो वाला पोर्शन रहेगा यह आपका दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल का रहेगा। आइए बात करते हैं इस ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में जो सबसे पहला आपका रहेगा वह प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा और उसके बाद जो आपका रहेगा दूसरा वह मध्य भारत का इतिहास रहेगा और तीसरा जो आपका रहेगा वह आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा। आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा। तो दोस्तों, हमें इतना कुछ तो पढ़ना है। अगर हम इस प्राचीन भारत में बात करें तो प्राचीन भारत का जो दौर शुरू होगा वह हम इसमें बौद्ध काल से पढ़ेंगे, यानी कि आपके भगवान बुद्ध से पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि उत्तर वैदिक काल जब समाप्त होता है उसके बाद आपकी धार्मिक क्रांति आती है, उसमें 62 नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें से 2 प्रमुख धर्म है आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसी के बाद हम जो आप इसमें आगे पढ़ेंगे वो आपका वैष्णव धर्म और शैव धर्म में भी पढ़ेंगे। तो यानी कि पहले बौद्ध धर्म आएगा, उसके बाद आपका जैन धर्म आएगा और उसके बाद आपका वैष्णव धर्म और आपका शैव धर्म आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करेंगे हम महाजनपद की बात करेंगे। महाजनपद काल में, यानी कि जो अंगुत्तर निकाय से हमें 16 बड़े बड़े महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, हम इसी महाजनपद में पढ़ेंगे और इस महाजनपद को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि 16 के 16 जनपदों के बारे में हम इस पे बात करेंगे। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा मगध। इसी महाजनपद में एक आपका जनपद रहेगा जिसे बोला जाता है मगध, यानी कि जो मगध आपका रहेगा उस मगध में जैसे कि आपके हर्यक वंश आएगा, आपका शिशुनाग वंश आएगा, ऐसी नाग वंश आएगा। तो ऐसी जो भी हम मगध मतलब जो भी इसमें रहेगा वो हम केवल मगध में पढ़ेंगे। और मगध में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वह आपका मौर्य साम्राज्य रहेगा, यानी कि हम मौर्य साम्राज्य
के बारे में हम इसमें अलग से यानी कि मगध काल में ही हम अलग से इसको पढ़ेंगे। तो उसके बाद यानी कि जो मौर्य आएगा, मौर्य के बाद आपका मौर्योत्तर काल आता है, और मौर्योत्तर काल के बाद जो आएगा आपका हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, और गुप्त काल के बाद हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास रहेगा, और इसी में जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा वह हर्षवर्धन का काल रहेगा, यानी कि जो हर्षवर्धन रहेगा हम हर्षवर्धन के बारे में भी इसी प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। तो ये आपका प्राचीन भारत का सिलेबस रहेगा। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब आक्रमण किया, इस 712 से लेके हम जो आपका औरंगजेब की मृत्यु तक जो रहेगा वो आपका मध्यकालीन भारत रहेगा। तो दोस्तों ये नहीं कि जो अरबी लोग थे, यानी कि जो अरबी जो हमारे इसमें आक्रमण हुए थे वह 712 में नहीं हुए थे, वो उससे भी पहले हो चुके थे। वो हर्षवर्धन के काल, और हर्षवर्धन के काल में आपके पुलकेशिन द्वितीय भी थे, तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के काल में पहले भी आक्रमण हो चुके हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, यानी कि मध्यकालीन भारत हम मोहम्मद बिन कासिम से ही शुरू करेंगे। उसके बाद यानी कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आएगा, उसके बाद जैसे ही गौरी आएगा, मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो आपका मेन रहेगा, क्योंकि इसमें जैसे कि आपका सबसे पहला गुलाम वंश आएगा, उसके बाद आपका खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, उसके बाद सैयद वंश आएगा, और उसके बाद इब्राहिम यानी कि लोधी वंश आएगा। हम इन जो वंश आएंगे इसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके बाद, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो एक नया वंश आएगा वह मुगल वंश आएगा, यानी कि मुगल साम्राज्य, यानी कि जो मुगल साम्राज्य आएगा उस मुगल साम्राज्य में हम 6 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इस मध्यकालीन भारत में। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, उसी के साथ आपका मुगल का पतन भी शुरू हो जाता है, और हमारे आधुनिक भारत में भी हम वहां से शुरू कर देंगे, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपका आधुनिक भारत शुरू हो जाएगा। तो आधुनिक भारत 1707 से लेके आपका 1947 तक जो ये पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा हम आधुनिक भारत में से बात करेंगे। दोस्तों वो चीज मैं आपको बाद में लिखाते रहूंगा कि आधुनिक भारत में आपको कितना पढ़ना है। अभी मोटा मोटा हिसाब आप लगा लीजिए कि आपको जो सिलेबस कवर करना है वो आपको इतना सिलेबस कवर करना है, ठीक। तो दोस्तों कल से जो हम आपको वीडियो भेजेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम केवल जो बात करने जा रहे हैं वो हम इसी सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, और कल से जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको एक एक करके यानी कि इसी प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे। तो दोस्तों आइए कल मिलते हैं आपको। धन्यवाद।